बहुत खुशी का दिन है। आप देख रहे हैं ऑफिस में पूरे मिठाई बांटी जा रही है हमारे सब लोगों को, आने जाने वालों को जी, सभी मीडिया के जुड़े हुए लोगों को। सबका साथ है, ये वास्तव में सबकी जीत है। ये सबको न्याय मिला, मनीष कश्यप को भी न्याय मिला और आज खुशी का दिन है। सच्चाई पूछो तो बिहार के लिए आज छठ पर्व का दिन है। सच्चाई पूछो तो आज देश के लिए नया साल का अवसर है। नया साल आज ही नया साल, मैं तो इसे आज ही नया साल मानूंगा। कोई और भगवान इससे बड़ी खुशी दे दे 31 दिसंबर से पहले, लेकिन आज 23 दिसंबर को भी ये बड़ी खुशी है और जिसमें मनीष कश्यप की आज रिहाई हो गई है, जो बहुत लंबित थी। कई मामले लगा दिए गए थे क्योंकि एनएसए और रासुका को मजबूत करने के लिए एक क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड बना दी गई। बिल्कुल। और उस क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से भी इतना दिन लगा एनएसए रासुका हटने के बाद। बिल्कुल। तो इसीलिए उसमें टाइम लगा, बेल बॉन्ड भरना, वो चीजें झूठे मुकदमे लगा दिए गए, छोटे छोटे मुकदमे लगा दिए गए, केवल लिस्ट बताने के लिए लगा दिए गए। और ये हुआ भी जब तमिलनाडु की तरफ से सिब्बल साहब पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा इसे क्रिमिनल रिकॉर्डेड पर्सन, एक्सटॉर्शन के केस दर्ज हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बहुत केस हैं, ये सब बताया गया। आज उन सब पर ताला लग गया है और जेल का ताला टूट गया है और मनीष कश्यप बाहर हो गया है। जेल का ताला टूट गया है, मनीष कश्यप बाहर हो गया है। लेकिन मनीष कश्यप जिस मामले में गए थे वो ये था कि अगर उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव अगर हम जेल जाते तो 80 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे, अब उसका क्या होगा? चलो वो तो 80 दिन उसके जेल में रखवा दिए उन्होंने, तो 80 दिन उन्होंने जेल में रखवा दिए, उनकी भी जीत हो गई। चलो जी, जेल में रखवा दिए, लेकिन सरकार हिल गई, कुर्सी हिल गई। वो कैसे? चूरें हिल गई। जनता की आवाज, जो कहते ना सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आज मनीष कश्यप के साथ की जनता, मनीष कश्यप को चाहने वाले सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग सिंहासन खाली करने की बात करने लगे कि हमारे मनीष भाई को जो इतने दिन जेल में रखा, उसका दोषी कौन है, उसका निर्णय होने वाला है। और एक बात और कही गई थी पूरे मामले में, जब बिहार सरकार के वकील जो सुप्रीम कोर्ट में ही पेश हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये कोई पेशे से पत्रकार नहीं है, ये एक राजनेता है। तो क्या अब मनीष कश्यप की राजनेता बनने की शुरुआत हो गई या पहले से वो राजनेता? नहीं, ये कहाँ लिखा है संविधान में कि पत्रकार राजनीति नहीं कर सकता और राजनेता पत्रकार नहीं हो सकते। आजादी की लड़ाई के समय से पत्रकारों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और जीती। पहले प्रेस में छुप के रात में छापते थे, खट खट की आवाज आती थी तो अंग्रेजों के पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते थे। पत्रकारिता, चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी रहे हो, चाहे बिहार रहा हो, चाहे सुमित्रानंदन पंत जी रहे हो, चाहे लोकमान्य तिलक रहे हो, सब राजनेता पत्रकारिता से जुड़े रहे। पत्रकारिता जन भावनाओं के लिए एक बहुत मानव को जोड़ने का एक साधन है और मनीष कश्यप ने भी पत्रकारिता के द्वारा अगर राजनीति करने की सोची है, राजनीति की बात है, तो इसमें गुनाह क्या है? अगर वो चुनाव लड़ा था और आगे लड़ेगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस पे लड़ेगा, उसके प्रोविजन पे लड़ेगा, उसके नियम कानून कायदे के आधार पर नॉमिनेशन होगा। तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या कहीं लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या भारत के संविधान ने या सीआरपीसी आईपीसी में कि एक पत्रकार राजनीति नहीं कर सकता, पत्रकार चुनाव नहीं लड़ सकता, एक वकील राजनीति नहीं कर सकता, एक डॉक्टर राजनीति नहीं कर सकता, एक व्यापारी राजनीति नहीं कर सकता, एक अभिनेता राजनीति नहीं कर सकता, महिला राजनीति नहीं कर सकती, बेटियां राजनीति नहीं कर सकती, नौकरी करने वाला राजनीति? कहां नहीं लिखा? कहीं नहीं लिखा। हमारे यहाँ राजनीति में आने वाले पत्रकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, अभिनेता भी हैं, सभी तरह के लोग नौकरियां छोड़ के भी राजनीति में आते हैं। भाई सरकारी नौकरी है, छोड़ देते हैं। आईआरएस नौकरी करके आए और राजनीति, आईपीएस राजनीति कर रहे हैं, आईएएस राजनीति कर रहे हैं। कितने लोग हमारे जानकार हैं, बड़े बड़े डीजीपी रहे, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी में मध्य प्रदेश के डीजीपी रहे, वो राजनीति में। शर्मा जी हरियाणा के डीजीपी रहे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। इसमें क्या बात है? कौन क्यों नहीं कर सकते? जो कर सकते हैं कानून के तहत वो सारे काम मनीष कश्यप करेगा। बाहर आ गया है, खुशी का दिन है,
हर्ष का दिन है, जीत का दिन है। सत्य की जीत हुई है, सत्य परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। ये हमारे संविधान की जीत है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की जीत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की जीत है। कश्यप के बहुत करीबी भी माने जाते हैं और मनीष कश्यप को लेकर जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं वो बार बार मुझे मैसेज करके और कमेंट करके इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मनीष कश्यप आज जब जेल से निकल गए हैं तो क्या अब मनीष कश्यप पत्रकारिता करेंगे या नहीं करेंगे, ये कड़वा सवाल है। और तमाम बिहार के वासी जो भी उनके समर्थक है, चाहे बिहार के हो चाहे अन्य प्रदेश के, जितने भी प्रदेश के उनके देखने वाले, उनके चाहने वाले हैं, वो तमाम लोगों का बस यही सवाल है कि क्या मनीष कश्यप पहले जैसे लोगों की लंका लगाया करते थे, क्या फिर उसी प्रकार से आएंगे मैदान में और डट के इस चीज का मुकाबला करेंगे। मनीष कश्यप हर वो काम करेगा जो कानूनी रूप से, संविधान के रूप से, न्याय की प्रियता के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर सारे काम वो करेगा। चाहे पत्रकारिता हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे बिहार की सेवा हो, चाहे पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी मजदूरों के लिए हित की कामना करना हो या उनके लिए संघर्ष करना हो, चाहे किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, चाहे किसी को अस्पताल भिजवाना है, चाहे किसी को थाने कोर्ट कचहरी का काम है, सब काम मनीष कश्यप करेगा जो बिहार की जनता चाहती है। बिहार के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के लिए तन मन धन न्यौछावर करके बिहार की सेवा करेगा मनीष कश्यप और जनता का चहेता बनेगा। मनीष कश्यप जनता का चहेता बनेंगे। और आज मनीष कश्यप के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए बहुत बेहद खुशी का पल है। मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप के परिवार के लिए, बिहार वासियों के लिए बेहद खुशी का क्षण है। अगर मनीष कश्यप को हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप? ये बड़ी खुशी की बात है मनीष कश्यप के लिए, परिवार के लिए, माता, भाई, बहन और सभी मीडिया कर्मियों के लिए, सब पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, सारे पत्रकारों की खुशी का दिन है। सारे उन न्याय वाले चाहने वालों के लिए खुश है कि सारे सबके लिए खुशी है। और इसीलिए लड्डू का मतलब क्या होता है? आप लड्डू लेके बैठे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। लड्डू का मतलब क्या होता है? ये लड्डू का मतलब यही है, ये लड्डू ही है हमारी भक्ति, आस्था, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र है। और इसीलिए लड्डू हमारी धार्मिकता है और इस लड्डू के साथ ही खुशियां वितरित की जाती हैं और सबको बांटा जा रहा है, क्योंकि हमें खुशी है। हमें खुशी इसलिए है क्योंकि न्याय की जीत हुई। हमें खुशी इसलिए है एक पत्रकार को जो बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी, बिहार में एक मनीष कश्यप को, पत्रकार को बदनाम करने की साजिश रच के उस पर झूठा एनएस से रासुका लगाया गया, और उससे हटना और आज मनीष कश्यप का बरी होना इस बात का उदाहरण है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ लड़खड़ा जाता है, झूठ गिर जाता है, झूठ पटकनी खाता है, झूठ बेहोश हो जाता है। झूठ के लिए धरती खोल के कहती, झूठ तू मेरे पास आ, सत्य को लहलाने दे, सत्य को मुस्कुराने दे, सत्य को खिलाने दे, सत्य को हंसने दे। ये हो